सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग को विस्तार से समझेंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब जीवन में संदेह और मोह हमें घेर ले, तब हमें सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। इस अध्याय में अर्जुन, जो महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक हैं, अपने ही परिवार, गुरुजनों और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मानसिक द्वंद्व में फंस जाते हैं। उनके मन में करुणा और मोह आ जाता है, जिससे वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। तो आइए इस अद्भुत संवाद की यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अर्जुन ने क्या अनुभव किया और श्री कृष्ण ने कैसे उनके मनोभावों को सुना। भगवद गीता पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग का विस्तृत विवरण। भूमिका। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग गीता के संवाद की भूमिका प्रस्तुत करता है। यह अध्याय युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में घटित होता है, जहां अर्जुन युद्ध से पहले मानसिक द्वंद्व और मोह में फंस जाते हैं। उनका मन युद्ध करने के बजाय अपने स्वजनों को देखकर करुणा से भर जाता है। 1 धृतराष्ट्र का प्रश्न। श्लोक 1। यह अध्याय राजा धृतराष्ट्र के प्रश्न से प्रारंभ होता है। वे संजय से पूछते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए उनके पुत्र कौरव और पांडव क्या कर रहे हैं। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थ। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे पुत्र कौरव और पांडव क्या कर रहे हैं। व्याख्या। धृतराष्ट्र को यह संदेह था कि धर्मभूमि में उनके पुत्र कहीं धर्म के प्रभाव में आकर पांडवों से समझौता न कर लें। 2 सेनाओं का वर्णन और दुर्योधन का गुरु द्रोण से संवाद। श्लोक 2 से 11। संजय युद्धभूमि का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि दुर्योधन अपनी सेना का निरीक्षण करता है और गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की शक्ति के बारे में बताता है। मुख्य बिंदु। पांडवों की सेना में भीम, अर्जुन, अभिमन्यु, द्रुपद, शिखंडी, सात्यकी जैसे योद्धा हैं। कौरवों की सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण जैसे योद्धा हैं। दुर्योधन को अपनी सेना पर गर्व था, लेकिन वह पांडवों की शक्ति से भयभीत भी था। श्लोक 11। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थ। हमारी सेना अपार है क्योंकि भीष्म पितामह इसकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन पांडवों की सेना भी पर्याप्त है क्योंकि भीम इसे नेतृत्व दे रहे हैं। 3 शंखनाद और युद्ध की घोषणा। श्लोक 12 से 20। भीष्म पितामह ने शंख बजाकर युद्ध की शुरुआत की। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद आदि ने भी शंखनाद किया। श्लोक 15-16। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। अर्थ। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। 4 अर्जुन का मोह और मानसिक संघर्ष। श्लोक 21 से 30। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, ताकि वे देखें कि उन्हें किन किन लोगों से युद्ध करना है। लेकिन जब वे अपने ही परिवार, गुरुजन और प्रियजनों को युद्धभूमि में देखते हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। श्लोक 28-29।
दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्थ, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध भूमि में खड़ा देख मेरा शरीर शिथिल हो रहा है और मेरा मुख सूख रहा है। 5. अर्जुन के तर्क, युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। श्लोक 31 से 39। अर्जुन युद्ध न करने के कई कारण बताते हैं। 1. परिवार का विनाश होगा। 2. धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। 3. स्त्रियों का पतन होगा, जिससे वर्णसंकर अधर्म बढ़ेगा। 4. पूर्वजों का श्राद्ध और पिंडदान बंद हो जाएगा। 5. युद्ध जीतकर भी राज्य और धन का कोई लाभ नहीं होगा। श्लोक 39। कथन न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्। अर्थ, हम इस भयंकर पाप से कैसे न बचें। 6. अर्जुन का आत्मसमर्पण और युद्ध से इनकार। श्लोक 40 से 47। अर्जुन इतने व्याकुल हो जाते हैं कि वे अपने धनुष बाण छोड़ देते हैं और श्रीकृष्ण से कहते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे। श्लोक 47। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। अर्थ, संजय कहते हैं, अर्जुन यह कहकर अपने रथ पर बैठ गए और अपने बाण व धनुष छोड़ दिए। वे अत्यंत शोकग्रस्त हो गए। पहले अध्याय का निष्कर्ष। 1. अर्जुन मोह और करुणा से भर जाते हैं। 2. वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। 3. श्री कृष्ण ने अब तक कुछ नहीं कहा, वे अर्जुन के संदेह को सुन रहे हैं। 4. यह अध्याय गीता के मुख्य संवाद